रीवा में अवैध उत्खनन से परेशान ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वह हर समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इलाके में अवैध ब्लास्टिंग से रात में पत्थरों की बारिश होती है, जिससे कई मवेशी लहूलुहान हो गए हैं, तो कई लोग जख्मी हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल रीवा के मध्यपुर से आए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनिज विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पर शिकायत पत्र सीधे खनन माफियाओं के पास पहुंचता है, जिससे उन्हें खनन माफिया जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं मिला सर, सुनवाई नहीं। 2 बार आ चुके सर, कोई सुनवाई नहीं है। चुराटा गए तो भगा दिए, थाना गए थे, चौकी गए तो ऐसे कहे कि क्या आए हो यहाँ, कुछ नहीं होगा, जाओ वहाँ कलेक्टर के यहाँ। कलेक्टर के यहाँ 2 बार आए सर, कुछ नहीं हुआ। एसपी साहब के यहाँ गए, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे भी हम जो रसीद देते हैं तो लिए हैं। आप लोग वीडियो लेके आए हैं, जब ब्लास्टिंग होती है आपके घरों में पत्थर भी गिरते हैं? हाँ गिरते हैं, खप्पड़ उप्पड़ सब फूट गए। गाय वो हैं तो वो भी ऐसे भटक भटक दे निकल आती है गायों में। कोई दमा कितना होता है, 200 फूल करके इकट्ठा उड़ाते हैं सर, तो इतना सारा दमक होता है कि अब क्या बताएं। कपड़े उपड़े सब टंकी उंकी की सीढ़ी उड़ी ऐसे नचर गई है सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर अभी तक। तो ये लीगल तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है या फिर जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती या कर रहे हैं सर। कहते हैं कि अगर जो हमारा नहीं करने दोगे तो हम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यही सब मामला कहाँ का है? मध्यपुर का है सर जी। ग्रामीणों ने कहा कि जब खनिज विभाग में सुनवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत कलेक्टर, एसपी और संबंधित थाने में की गई, लेकिन वहां भी उन्हें न्याय नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरा प्रशासन तंत्र माफियाओं के सामने नतमस्तक है। यदि कोई ग्रामीण आवाज उठाता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि खनन माफियाओं ने शमशान घाट को भी अपनी जद में ले लिया है। फिलहाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बार फिर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं, जहां खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि खनिज विभाग की अधिकारी आरती सिंह से शिकायत करने पर शिकायत की कॉपी खनन माफिया को भेज दी जाती है। इसके बाद उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। हमारा नाम है मीना रावत, मैं मध्यपुर से आई हूँ। ये थाना कौन सा लगता है? थाना चुराटा लगता है, चौकी सिजवार। काफी गांव के लोग आए, क्या मामला? काफी गांव के लाए हैं, कम से कम 25-30 आदमी आए हुए हैं। हमको बहुत परेशानी है, जो ब्लास्ट हो रही है आए दिन हम लोगों को बहुत घटना हो रही है। जैसे गाय भी बांधी हुई है, अगर गाभिन है तो वो दमक से ब्लास्ट जब होता है, दमक से पत्थर गिरता है तो इतनी सीरियस हो गई, उसके देह भी निकल आई। लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं कार्यालय में अगर मैं अपना रिकॉर्ड लेकर जाती हूँ, अपनी शिकायत लेकर, तो कोई अगर पता हो जाता है कि मतलब इन लोग घर से निकली हैं तो उसके पास जो मतलब अवैध है ब्लास्ट हुई कर रहा है, उसको पता हो जाते हैं। हम लोगों को इतना कष्ट है, हम तो यही चाहते हैं कि निवेदन है कि श्रीमान जी से कि कम से कम हम लोगों को श्मशान जाने के लिए कि रास्ता भी जो थी वो भी खन गई है, पत्थर निकाल गया, उसको भी वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को रास्ता चाहिए। और रहने के लिए एक मकान भी नहीं है, एक झोपड़ी बनाकर हम लोग रह रहे हैं। तो यही निवेदन है हम लोगों के कि हम लोगों को सहायता मिले और सभी लोग कष्ट करें। हम लोगों को निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई हो, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। और कहीं भी अगर जैसे कि सीमेंट कंपनी में हमारे सदस्य लोग जाते हैं काम करने, तो ये दिन बना रहता है कि घर लौटे या ना लौटे, इसलिए गुंडागर्दी करके उन लोग रास्ते में घेरते रहते हैं, कहते हैं तुम्हें जान से मार देंगे। तो यही दिन ये प्रवीण है, प्रवीण सिंह पटेल हैं और सुरेंद्र सिंह पटेल, उसके बच्चे रजनीश हैं। वो लोग धमकी देते हैं कि हम जाओगे, ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाल के सर में ले जाते हैं। ये वैध है कि मतलब कैसे वैध ब्लास्टिंग है क्या? हाँ, खुद के उन लोग करते हैं ब्लास्टिंग। नहीं तो ये आपने अधिकारियों को बताया? अधिकारियों से बताया, जैसे आरती मैडम है उसको भी बताए, खनिज विभाग में भी गया, तो हो गया थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लाने रुक जाता है, फिर रात भर हुल ब्लास्टिंग होती रहती है। रात के हुल होती है, दिन में ब्लास्ट होती है। आरती मैडम बोलती हैं कि हो गया चलने दो। तो हम यही कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो कैसे पता हो जाता है कि मतलब कि उन लोगों के पहुँच गए, जो आवेदन आप लोग यहाँ देते हो उनके पास पहुँच जाता है। आरती मैडम ने फोन लगाकर बता देती हैं और फोटो भी खींच कर भेज देती हैं। तो वहाँ भी गाली गलौज करने लगता है कि तुम लोग इतने दिन गए थे, दस्तखत किए हो,